दर्शकों, डिस्क्रिमिनेशन विद इन कम्युनिटी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एससी समुदाय को आरक्षण मिला है, राजनीतिक आरक्षण, और इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके नुमाइंदे चुन करके भी आते हैं। लेकिन बटवाल बिरादरी एक ऐसी है जो अभी भी स्ट्रगल कर रही है, अपनी ही कम्युनिटी में अपने राइट्स को लेकर के स्ट्रगल कर रही है। अजय सिंह जी हैं, आपका स्वागत है, आप प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू। और करनैल सिंह जी, आपका भी स्वागत है, आप अपनी कम्युनिटी के लिए लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको राइट्स क्यों नहीं मिल पाए, अपनी ही कम्युनिटी में अपने अधिकारों को आप तलाश रहे हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो मीडिया साथी हैं। इसका कारण ये है कि जो लोग किसी वजह से पहले रिप्रेजेंटेटिव को मिल गई, उन्होंने मौका नहीं दिया, उनका एक से बढ़ के दूसरा तीसरा लाइन लगी, जिसका बाप डीसी होता है उसका बेटा भी कुछ न कुछ बनता है। इस तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती रही। हम लोग स्ट्रगल करते रहे, कमज़ोर थे। आज हम क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? हमारा कोई गॉडफादर नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर वीडियो लेवल पे कोई बात होती है मकान बनाने की, इंदिरा आवास योजना की, तो भी वीडियो ग्राम सेवक वो कोशिश करते हैं कि जो अपने कम्युनिटी का है उनको पहले नंबर पर मौका दिया जाए। लेकिन जो एससी कम्युनिटी से इलेक्शन जीत करके असेंबली में जाते हैं या फिर अपर हाउस में जाते हैं, क्या उनको आप नॉक नहीं करते, उनका गला नहीं दबाते आपकी, आप हमारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बातें हैं सर जी लेकिन आपको पता ही है, जिसकी हाथ में कड़छी हो जी वो अपनी तरफ ज़्यादा दो कड़छियाँ डालेगा अपने आदमी को, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होती है। तो इसलिए हम सरकार से बार बार ये डिमांड करते हैं कि हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग अपने इधर तबाह हो चुके हैं। हमारे कितने टीचर लोग सियासत में आगे नौकरी छोड़ दी, कई पीडब्ल्यू में हमारे एसओ थे, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी। हमारा बड़ा बड़ा स्कूल था, छोड़ के हम सियासत में आए, किसी तरीके से हम लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन जब टिकट देने का मौका आता है, वो कहीं दूसरे लोगों को टिकट मिल जाती है, हम फिर पीछे रहते हैं। इस वजह से मैं तो कहता हूँ, उस आदमी को जिस पार्टी में भी काम कर रहा है हमारा बटवाल बिरादरी का, पार्टी उन आदमी को टिकट दें जो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है। घर में बैठे किसको मत दो, जो काम कर रहा है, काम करके दे रहा है, अपना टाइम जाया कर रहा है, अपना पैसा जाया कर रहा है, कम से कम उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। वो फिर लड़के लोगों के बीच जाए तो फिर वो हारे या जीते पता लगे कि इनकी संख्या है या नहीं है। ऐसे ही काम करते रहेंगे और पीछे पीछे चलते रहेंगे, बाद मौका आता है तो हमारा आदमी को आगे टिकट के लिए बाद में फिर पिछाड़ दिया जाता है। तो इसलिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं मिलती है। शुरू से जो बिरादरी पीछे रह गई है, अगर उनका सहारा ही नहीं, बैठने के लिए कोई मौका नहीं होगा, तो वो किसके पास जाएंगे? वो दूसरे लोग जो बनते हैं, वो बनते ज़रूर हैं, एससी के बनते हैं, लेकिन उनका भी वही होता है कि चलो भाई जो हमारे अपने आदमी उनको पहले फर्स्ट लाइन पे रखा जाए, दूसरों को देखेंगे, अगर कोई बच्चा खुच्चा कोई होगा मौका तो इनको दे देंगे। लेकिन इस पे ना जब जी आपकी भी खामियां हैं, गलतियां हैं। जो डिप्राइव रहता है वो खुद कमज़ोर होता है। अदरवाइज आपकी संख्या ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आप निगलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका भी कसूर है। करनैल सिंह जी, क्यों आपको इग्नोर किया जा रहा है, क्या वजह है? क्योंकि आपके लोग भी अलग अलग पार्टियों में होंगे बटवाल बिरादरी के। बात ये है कि बनोर जी, ये हमारे जो ऐसी आपने बोला है ना गे असेंबलियों में जी उन्होंने ये कहा कि अम्मी सब हैं, हम सब के हैं। जी जैसे बाबू परमानंद जी रहे, वो एनसी में रहे, उन्होंने कहा ना जी ये भी हमारे ही हैं, ये बखरे थोड़े हैं जी। लेकिन हमने जूझ किया, सब पार्टियों ने जूझ किया, हमारे से वोट भी ले, वर्कर बनाए, और पार्टी में मेंबरशिप भी दी। लेकिन जब ऊपर जाने की बात कहीं आती है, हक की बात आती है, तो वहाँ इग्नोर करते हैं, जैसे प्रधान जी ने बोला जी। तो ये सारा है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कहीं आपकी भी कमी है, वो भी है, क्योंकि ये पार्टी का काम क्या होता है, पार्टी का मतलब होता है पार्ट को बखरा बखरा बांटना लोगों को। तो ये इन्होंने बांट कर रखते हैं हमें पार्टियों वाले, कोई चार उधर ले लिए चारों, और हमें इकट्ठा नहीं होने। इसीलिए हमने ये 2012 में ये बनाई अपनी बिरादरी की संस्था के, हम लोगों में जाएंगे। पिछले कई दशकों से आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ आपने सीखा अब तक कि अभी भी डिवाइडेड हाउस बने हुए हैं? बहुत सीखा है, अब तो सीख कर चल रहे हैं ना, अभी तो चल जा रहे हैं ना लोगों में। यार आप कोशिश करो, आप इकट्ठे हो, इकट्ठे जुड़ो और आवाज़ उठाओ।
अगर स्ट्रगल करनी पड़ती है तब भी करेंगे, तब तक हमारी बात कैसे सुनेंगे ये लोग? ये सुनते हैं, आप तो जानते ही हैं जी जी क्योंकि आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं, आप चल रहे हैं कब के इसमें जी क्या। तो आप तो जानते हैं कि जहाँ डिप्राइव्ड लोग होते हैं उनको तो दबाने की कोशिश सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं जी। तो हमने इसलिए अब नए सिर से फिर शुरू किया है कि हम अब मैदान में आएंगे, लोगों के पास जाएंगे, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और कोशिश करेंगे डिमांड करने की सरकार से, जैसे भी करने में धरना रखना पड़ा, ऐसे मिलना पड़ा, आपके थ्रू, हम ये कहते हैं कि आपके थ्रू जाना पड़ा, मीडिया के थ्रू, तो हम इसकी कोशिश करेंगे। देखिए, आपने नया प्रयास शुरू किया है, लेकिन कोई रोड मैप जरूर होगा कि किस तरीके से आप, क्योंकि आपकी बिरादरी अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में रहेगी तो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि आपका मिस यूज होता रहा है, यूज होता रहा है या मिस होता रहा है, कुछ ना कुछ होता रहा है। अब आपने कौन सा ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि आप कम्युनिटी को यूनाइट करेंगे और टिकट देने से पहले एटलीस्ट कोई भी पार्टी आपको ये ना समझे कि अनदेखा किया जा सकता है? ठीक है, क्या रोड मैप है आपके पास? देखो हमारा तो यही है रोड मैप कि हम अगर इकट्ठे हो जाते हैं सभी, तो फिर भी हमारे को अगर एक पार्टी में इकट्ठे होते हैं तो फिर भी हम वंचित रह जाते हैं, उस पार्टी अगर हमारी नहीं सुनेगी वंचित रह जाते हैं। अब कुछ लोग जो है हमारे नौजवान यूथ जो है वो अलग अलग पार्टी में उन्होंने हिस्सा लिया है, एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। तो हम चाहते हैं कि जिस पार्टी को हमारी हमदर्दी आएगी, जो पार्टी हमको टिकट देगी, हम उस पार्टी को मजबूत करेंगे और मजबूती करके उस कैंडिडेट को हम जिताने की कोशिश करेंगे। ये समझा है कि सभी लोग उसी पार्टी को वोट डालेंगे जो पार्टी हमारी सुनेगी और हमारे कैंडिडेट देगी हमारा। क्या आप अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते? आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है उनमें आप स्टेक होल्डर्स हैं कि आप ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं, आप जिसको वोट डालोगे वही जीतेगा, तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं? देखिए, जो आजकल का दौर है, आजकल कोई कहे को एक कम्युनिटी के बलबूते पर कोई जीते, वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा तो भी सभी कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो भी सभी कम्युनिटी अगर सहयोग देंगी तभी कोई कैंडिडेट जीत सकता है, ऐसे कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए हम अपनी पार्टी, अपनी बिरादरी के नाम पर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो भी जब तक सारी बिरादरी, सारी कम्युनिटी सहयोग ना करेंगी, कोई भी आदमी जीत नहीं पाता है। करनाल सिंह जी, ये रही राजनीतिक आरक्षण की बात या राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की बात। वैसे सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली आपकी बिरादरी बहुत पिछड़ी हुई है, उसके क्या कारण आपको लगते हैं? उसके कारण मैंने पहले ही बोल दिए जी कि सबसे बड़ा कारण है हमारा इकोनॉमिकल जी कमजोरी, क्योंकि हमारा तबका जो है गरीब ज़्यादा है, पढ़ा लिखा कम है, इसलिए ये मेन कारण तो ये है। बाकी कारण तो आप जानते हैं कि जो चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम के तहत जो आ रहा है उसमें हमारा कोई नहीं, मौलियत इतनी है, खराबियत है हमारे, कितने आप जानते हैं कि कितने लोग गेस्टेड पोस्टों पर हैं, कोई नहीं है, तो कहाँ कुछ लोग, चंद लोग निकले हैं आगे, निकले हैं, ऐसी बात नहीं, चंद लोग, जो चंद लोग आगे निकले हैं वो ज्यादा ही आगे निकल के आपको भूल गए। वो ही है ना, वही होता है ना, इसलिए वो भूले नहीं हैं, लेकिन उनकी भी पेश नहीं जाती, उनको चलने नहीं देते ऊपर वाले, क्योंकि पावर कहाँ है जी, पावर तो दूसरों के पास है ना, इसलिए उनको चलने नहीं देते। उनको तो वही रहता है कि हमारी नौकरी ना कहीं खराब हो जाए, हम कहीं कोई ऐसी बात कह दें, चाहे अपने के सपोर्ट कर दें, यही है ना। तो इसलिए हम इसमें अब कर रहे हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ मनोज जी, पहले प्रधान जी को पता, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन दो यार, बच्चों को कम खा लो। जब हमारे बच्चों को एजुकेशन आ जाएगी, जैसे हमारा यूथ अब चल रहा है जो पढ़ा लिखा है, तो जब इनको समझ आ जाएगी कि हमारे हक क्या हैं, हम कैसे लेने हैं, इसलिए ये जरूरी है। करनाल जी, आप अपनी कम्युनिटी को कम से कम इतना ही अवेयर कर दीजिए कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि अपने आप आर्थिक तौर पर भी सुधार होगा और आपकी जितनी भी ग्रीवियंस है वो ठीक हो जाएंगी, अगर आप कन्विंस कर दें। देखो, मेरा तो मनोज जी, मेरी तो मिसेज भी नाराज़ होती है जब मैं कहीं जाता हूँ, किसी के ऐसे भी जाता हूँ, तो मैं पहले सवाल करता हूँ कि यार बच्चों को पढ़ाओ यार, कम खा लो, तकलीफ झेल लो, लेकिन जब बच्चे एजुकेशन ले लेंगे वो आप खुद नौकरी लेंगे, उनको आ जाएगा नौकरी लेना।
क्योंकि एजुकेशन बड़ी, और हमें सबसे बड़ी मार है जेड़ी हमारे में इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी हाई एजुकेशन है मैट्रिक तक 12 तक, उसके आगे जो बड़ी चाहिए हमें बीएड बीए दूसरा वो नहीं है। तो ये हमारी कमजोरी है, हम मानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं तो करता रहता हूँ जहाँ जाता हूँ। मेरे से नाराज भी होते हैं, यार आप बच्चों को सवाल करते हो, कितनी पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं यही कहता हूँ पढ़ो यार, सबसे ज़रूरी है। जब तक हमें एजुकेशन नहीं आएगी, अगर हमारे पुराने तब तक आप डिप्राइव ही रहेंगे, तब तक आप डिप्राइव। लेकिन आपको बताते चलो यूटी जम्मू कश्मीर में एजुकेशन इतनी वो नहीं है, महंगी नहीं है। और क्या आपके परिवार ये मतलब 10th के आगे पढ़ा ही नहीं सकते हैं? ये कौन सा है? देखो, एक आदमी मजदूर है जी, मजदूर को 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। कितना आप लोगों को पता है कि महंगाई हो गई है। लोग आज जो कांग्रेस के टाइम हमें सिलेंडर मिलता था वो 300 समथिंग रुपीज़ का मिलता था, आजकल वो 1150 का हो गया। एक आदमी जो है 4-5 बच्चे हैं और 500 रुपया दिन में कमाता है, वो भी 15 दिन या 10 दिन लगते एक महीने में। वो क्या घर का चूल्हा चलाएगा जब बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे देगा? ये प्रॉब्लम भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत मुश्किल उनके लिए, बच्चे को बड़ी मुश्किल से गाँव में जब तक स्कूल होता है तो बड़ी मुश्किल से फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री वर्दी मिलती है, फ्री खाना मिलता है, फ्री किताबें मिलती हैं। जब ऊपर जाना पड़ता है तो फिर उनके लिए किराया देना भी बच्चों को मुश्किल होता है, कोई किसी को बाइक लेके देना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम कि चलो इसको भी बच्चों को कहीं दिहाड़ी लगाओ, जो भी 500 शाम को कमा के लाएगा। इस तरह बेचारे ये गुजारा कर रहे हैं, इसलिए आगे पढ़ा रहे हैं। चंद परिवार हैं जिनके पास है, वो थोड़ा बहुत नौकरी करते हैं तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी अजब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करनैल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम सरकार से नहीं, पहले SC कम्युनिटी से गुजारिश करेंगे, सब कंधे से कंधा मिला करके चलें। ये आपके हिस्से का अंग है, इनको हटा के थोड़ी चलना है। और हर एक कम्युनिटी में पक्षपात नहीं होना, विद इन कम्युनिटी पक्षपात नहीं होना चाहिए। इन्होंने प्रयास किया है, बटवाल सुधार सभा बनाई है और इनके मुताबिक ये जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अपनी इकाइयां गठित करेंगे ताकि इनकी समस्या का निवारण हो सके। धन्यवाद।